बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौरिया मैं न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। पहले खबर आई थी कि कपास की पैदावार में 34% कमी वाक़या हो गई है। अब BBC ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बासमती चावल की बरामदात में भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल के जो साल गुजरा है उसके 6 माह के दौरान पाकिस्तान में बासमती चावल की बरामदात में 38% कमी वाक़या हुई है। जबकि इस अरसे में इंडियन बासमती चावल की पैदावार जो बरामदात है उनमें 29% इजाफा हुआ है। अगर मजमूई तौर पर चावल की बरामदात की बात की जाए तो अदाद शुमार के मुताबिक इसमें पिछले सालों के मुकाबले में 10% कमी वाक़या हुई है। जबकि इंडियन चावल की बरामदात में 80% इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल के हकूक़ के लिए पाकिस्तान और इंडिया में केस चल रहा है। तो इस तरह हमारी जो बरामदात कम हो रही है, इससे हो सकता है कि उस पर भी असरात पड़े और ये जो हकूक़ का मसला है ये इंडिया की तरफ चला जाए। क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण कुनंदगान हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान का जो बासमती चावल है उसकी क्वालिटी जो है उसमें अबतरी आ रही है, उसकी क्वालिटी कम हो रही है। जबकि इंडियन जो चावल है उसकी क्वालिटी में बेहतरी आ रही है। इसकी वजह ये बताते हैं कि इंडिया में रिसर्च का मेयार पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान में ज़रिए तहकीक में कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई और हमारी जो चावल की अकसाम है उनकी क्वालिटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट या उनमें बेहतरी कोई पैदा नहीं हो रही। जबकि इंडियन जो चावल है उसकी क्वालिटी बेहतर हो रही है। इस वजह से इंडियन बरामदात में इजाफा हो रहा है। दूसरा, उनकी जो पैदावारी लागत है वो भी कम है और वो कम लागत पर चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बरामदात में इजाफा हो रहा है। अब कब जो पैदावारी लागत है वो काश्तकार जो पाकिस्तानी काश्तकार है उसके लिए तो इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं। जो इनपुट्स हैं, फर्टिलाइज़र है, खाद्य बीज और दूसरा जो पेस्टिसाइड है, किरमकुश अद्वियात है, उनकी कीमतों में जितना इजाफा हुआ है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि ये हुकूमत तवातर के साथ बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। इससे भी पैदावारी लागत में इजाफा होता है। वो काम जो है वो तवातर के साथ इस हुकूमत में हो रहे हैं। एक तर्जमानों का अजलास जो है वो तवातर के साथ होता है और दूसरा बिजली की और गैस वगैरह की कीमतों में तवातर के साथ इजाफा हो रहा है, जिससे ज़री शोबे में और दूसरे शोबा में भी पैदावारी लागत बढ़ती है और कंपटीशन जो है वो उसमें पाकिस्तानी जो बराम कुनंदगान हैं उनको उसमें मात होती है और इंडिया जो है वो इस सिलसिले में सबकत हासिल कर रहा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये सूरत हाल कब तक ये मुल्क बर्दाश्त कर सकता है। ये जो तर्जमानों का अजलास होता है उसमें जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं इकनॉमिक्स की, मीशत की, वो बता देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इतने फ़ीसद इजाफा हो गया, ये हो गया। और जो ये नेगेटिव बातें हैं, जो मनफी है, उसके बारे में ये जो इनके तर्जमान हैं वो फिर जो है वो झूठ बोलते हैं या फिर इस तरह की बातें करते हैं। अब आप देखेंगे जब ये शरह तरक्की जो GDP है जब वो उसके अदाद शुमार साल पूरा होने पर सामने आएंगे तो ये बहुत बुरा एक पाकिस्तान के लिए झटका होगा। क्योंकि जो ज़रूरी शोबा है जब वो तरक्की नहीं करेगा तो कैसे जो मजमूई मीशत की तरक्की है वो कैसे ज़्यादा हो सकती है, GDP कैसे ज़्यादा हो सकती है। जब आप कपास भी दूसरे मुल्कों से दरामद करेंगे, चावल की आपकी बरामदात में कमी आएगी, अब दालें भी दूसरे मुल्कों से दरामद करेंगे, चीनी जो है वो कभी एक्सपोर्ट करेंगे कभी इंपोर्ट करेंगे और बाकी भी ज़री शोबा हाली का शिकार हो जाएगा। तो किस तरह आपकी शरह तरक्की या GDP है उसमें इजाफा होगा। और ये मुल्क अब इस तरह मज़ीद जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका कुछ ना कुछ हल सोचना होगा, नहीं तो फिर माशी बदहाली की वजह से जहाँ पर भी वो अबतरी की वो सूरत हाल पैदा होगी जिस तरह वो दूसरे मुल्क जो है वो सियासी खलफशार और माशी अबतरी का शिकार है।
और अब भी इस मुल्क को चलाना आइंदा हुकूमत जो भी आएगी या ये हुकूमत रहेगी इसके लिए भी बहुत मुश्किल है। और आइंदा अगर ये मज़ीद इसी तरह जो मुल्क चलता रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना, और मज़ीद ये अबतरी की सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि कोई भी शोबा जो है उसमें तरक्की नहीं हो रही। ज़री तहकीक का मेयार पहले से भी ख़राब हो चुका है। अब बिल्कुल इस हुकूमत की ज़री तहकीक पर कोई तवज्जो नहीं है। ये अपोजिशन को तंग करने के लिए तो नए नए तरीके दरियाफ्त करते हैं, नई तहकीक करते हैं किस तरह अपोजिशन को तंग करना है, किस तरह वीडियो खुद ही बनाकर खुद ही मार्केट में ले आनी है। लेकिन तहकीक के मामले में इनको कोई बात नहीं सूझती, और जो पहली तहकीक थी वो भी कोई अच्छी नहीं थी, वो भी फरसुदा थी, लेकिन उसमें मज़ीद अबतरी पैदा हो गई है जिससे ज़रूरी शोबा मज़ीद बदहाली का शिकार होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।